श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी। श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्रीनिर्मला देवै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, श्री माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। श्री माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। श्री माता जी आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए।
अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। क्षमाते जी, आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Today we are going to worship Sri Shiva, Sadashiva. His quality is that he is forgiveness personified. The amount of forgiveness he has helped many of us to exist. Otherwise, this world would have perished. So many would have been finished. Because you know what is the condition of human beings. They don't understand what is wrong, what is right. Apart from that, they cannot forgive. They go on making mistakes, doesn't matter. But they cannot forgive others. This is what we have to learn from Sri Sadashiva. आज हम लोग श्री सदाशिव की पूजा करने वाले हैं। इनका विशेष स्वभाव ये है कि इनकी क्षमाशीलता इतनी ज़्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ़ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागृत है और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले
तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते हैं, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती है। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज़्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज़ नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज़ हो। जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते, कोई वजह ना हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है, और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज़ होते हैं, उनकी कोई चीज़ हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहाँ पहुँच सकते हैं? जहाँ जहाँ बड़े युद्ध हुए हैं, जहाँ जहाँ बड़ी आफतें आई, वहाँ पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया, नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के मनुष्य को ही नष्ट करता है। हर जगह उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज़ का हल निकालें, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें वो बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सज़ा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज़ हो गया,
यहाँ तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है, एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए, उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहेंगे। पर वहीं अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी दो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज़ आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष मनुष्य का क्रोधात भी जायते, क्रोध के साथ में ये सब चीज़ें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज़ हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर ये बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई न कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है। और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in English language only, but people who don't know English are outnumbering you. What I am trying to say, that it's very important to understand when you are worshipping Sri Shiva Shankar, that he is the complete embodiment of forgiveness. He forgives. He forgives everything very sweetly, as one would forgive one's own children. He forgives. He doesn't get angry. He's not that easily perturbed. Also, we have certain amount of prejudices. For example, a woman in India, if she speaks, then people don't like it. A woman should not speak. A man can speak. And a woman can never beat. A woman can never beat a man, even if the man kills the wife. That is the criteria of a good wife in India, or a good woman. So you can imagine how men are getting towards their discretion. All this kind of concession that is given is very dangerous.
is the destructive of the whole community. Same I have seen abroad. There are people who go on beating their wives, killing their wives, I don't know, all kinds of things. Because they have married somebody, they think they have every right to expect everything good from their wives, while they may not be at all good. And they go on torturing their wives. Not only that, but in the school, the teachers. They treat the students so badly, the students pick it up. And later on, they carry on the tradition of beating others and troubling others. So every time you say, I get very angry, tell yourself, you are on the wrong path. I have told so many times to so many of you that to boast of your anger is the worst thing, because it is like boasting about your sins you are committing. These are the sins. I can understand some people who are drunkards, or some who are mad, or some who are out of their minds. But a person you'll find very, very sensible otherwise can be very ferocious, can be very dangerous. It is difficult to say from where do you get these qualities, because none of the divine personalities had this kind of thing. For no rhyme and reason, they won't lose their temper, and even if they do, it has to be a very strong reason up to the point of destruction. But I can understand them, because they have to maintain this world and they have to look after the people who are supposed to be human beings. But sometimes I have seen human beings are even worse than animals. They get provoked for nothing at all. What is the reason? Why are you angry? They'll give you an excuse which is absolutely unreasonable. In this world, you have come to enjoy peace and joy. Without peace, you cannot joy. If you cannot give peace to others, how can you have joy? And the way people treat others in such a contemptuous manner, it's very surprising. What do they think of themselves? Why should they think so low about other people? It's beyond understanding to see a man losing temper on small things. But actually they are cowards. If it comes to facing some real problem in life, they recede back. Then they cannot come forward. This is the biggest tragedy of the whole thing. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे नाम उसके होते हैं, और ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर उसको माफ़ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सज़ा लेंगे? कौन आपको सज़ा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए
कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सज़ा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही अस्त है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है, क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें हैं। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज़ हूँ इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह ले इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इसने कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना का पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सारी बुराई जो है उसको आप माफ़ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूँगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज़ नहीं होता, अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफ़ी, पर मनुष्य में कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला। वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको माने सारे देश खराब हो गए। तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब? इस प्रकार के दो चार तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत ज़बरदस्त होती है। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। पर अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज़्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते हैं। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप
किसी के साथ बहुत ज्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर ये समझ लीजिए कि आपके नाराज़ स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें, पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मज़ा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं अपने, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उनसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ जाता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए हमें बड़े बड़े उदाहरण, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा था कि हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का क्या कहना चाहिए कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज़ नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म ढाए औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगी को नहीं फंसना चाहिए। ये बेकार की चीज़ है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं, तो क्यों गुस्सा करते हो? अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद।